चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में गदर पार्टी आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना या इसी के बाद गदर पार्टी जो आंदोलन चलाया गया था वो 1913 में चलाया गया था। चूँकि इसका संबंध भारत से नहीं है, इसका संबंध विदेश से है, यानी कि यूएसए से है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गई थी। अब इसकी लोकेशन वगैरह देखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में 1 नवंबर 1913 में हो गई थी। और ये जो स्थापना हुई थी, यूएसए का एक शहर है, यानी कि यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया, और जो शहर का नाम है वो है सान फ्रांसिस्को। सान फ्रांसिस्को नाम का एक शहर है, यूएसए का शहर है जो कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत आता है। यदि लोकेशन में आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया जाए तो जैसे ये यूएसए होगा, ये यूएसए कनाडा वाला क्षेत्र होगा, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी वाला क्षेत्र होगा। ऐसे ऐसे करके एक लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी होगा, कैलिफोर्निया, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप होगा। ऐसे करके कुछ लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। और ये वाला, ये जो खाड़ी होगी हडसन की खाड़ी होगी, ऐसे ऐसे करके ये क्षेत्र आपको दिखाया जा रहा है। तो ये यूएसए का जो क्षेत्र है, इसी से संलग्न जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, वो लगा हुआ है। तो इसमें लोकेशन में आप देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर के इतना जो क्षेत्र है, ये कनाडा का क्षेत्र है, ये कनाडा का क्षेत्र है। ये अलास्का नाम का एक राज्य है जो यूएसए के अंतर्गत आता है। और यहाँ से इतना जो क्षेत्र है, ऐसे ऐसे करके ये जो क्षेत्र है, ये मैक्सिको का है, ये मैक्सिको का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है, ये यूएसए का क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको महाद्वीप दिखाया जा रहा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है, अटलांटिक ओशियन है, ये ऊपर वाला आर्कटिक ओशियन है, और ये पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। अब जो कैलिफोर्निया राज्य जो फैला हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कैलिफोर्निया राज्य है। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कैलिफोर्निया राज्य है। तो जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किस क्षेत्र में होते, तो राज्य ना दे करके, शहर ना दे करके एक विशेष रूप से महाद्वीप का एक क्षेत्र दे दिया जाएगा या एक देश का क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो जो कैलिफोर्निया राज्य है वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। इसी राज्य में जो कैलिफोर्निया नाम का राज्य जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, इसी राज्य में एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो नाम की एक नदी बहती है, सैक्रामेंटो नाम की एक नदी है। इसी नदी के मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है सान फ्रांसिस्को नाम का एक शहर है। और यही वो शहर है कैलिफोर्निया राज्य में जो सैक्रामेंटो नदी के मुहाने पर अवस्थित है। यहीं पर सान फ्रांसिस्को नाम के शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो लोकेशन आपको दिखा दी गई है। लोकेशन में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पूछेगा, या तो राज्य पूछ लेगा कैलिफोर्निया राज्य है, या फिर शहर पूछ लेगा तो सान फ्रांसिस्को नाम का शहर है जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित सैक्रामेंटो नदी के मुहाने पर अवस्थित शहर है। तो जो गदर पार्टी की स्थापना है 1 नवंबर 1913 को सान फ्रांसिस्को नाम के शहर में हुई थी। और गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं लाला हरदयाल हैं, लाला हरदयाल। तो ये लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक ही हैं। और गदर, चूँकि जो लाला हरदयाल हैं ये भारत के पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं। और चूँकि जो ब्रिटिश नीतियों के कारण या ब्रिटिशों के दमन के कारण यह 1911 में यूएसए चले गए थे। और यूएसए में जाकर के जो कैलिफोर्निया राज्य में एक स्टैनफोर्ड नाम की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अध्ययन किया, यानी कि अध्ययनरत रहे। इसी क्रम में ये राजनीतिक यानी कि राजनीति से जुड़ गए। और यहाँ जो रहते थे सोहन सिंह भाकना रहते थे। सोहन सिंह भाकना ने सुझाव दिया था, तब लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना
1913 में कर दी गई थी सैन फ्रांसिस्को नाम के शहर में। तो उसी समय जब गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो गदर पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने सुझाव दिया था, सोहन सिंह भाकना को गदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस पार्टी का अपना एक मुख्यालय था जिसको नाम दिया गया था युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। और ये जो गदर पार्टी है, इस गदर पार्टी के द्वारा युगांतर नाम का अपना एक प्रेस भी खोला था। तो युगांतर नाम का आश्रम है और युगांतर नाम से ही एक प्रेस खोला था, जो आगे जाकर के कोई पत्रिका निकलेगी उसका वहाँ से यानी कि संपादन होगा। तो जो गदर पार्टी थी जिसकी स्थापना 1913 में हो गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी सरकार को उखाड़ना है और साथ में भारत में गणतंत्र की स्थापना करना है। ये गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें कुछ सदस्य भी थे। तो एक तो संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल जी हैं, दूसरे जो अध्यक्ष बनाए गए हैं सोहन सिंह भाकना हैं, ये भी सदस्य और संस्थापक के यानी कि अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। अब कुछ सदस्य ऐसे थे कि जैसे ये वाला क्षेत्र कनाडा का है, ये वाला क्षेत्र यूएसए का है, तो इसी क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं यानी कि जो सदस्य थे गदर पार्टी के, वो जो सदस्य थे वो यूएसए में भी रहते थे, निवास करते थे और कनाडा में भी निवास करते थे। तो गदर पार्टी में जो सदस्य शामिल हुए थे वो दोनों देशों में यूएसए और कनाडा में निवास करने वाले भारतीयों का जो संगठन था वो एक गदर पार्टी के नाम से स्थापित किया था। तो जो मुख्य सदस्य थे करतार सिंह, रामचंद्र, विष्णु गणेश पिंगले, मौलवी बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनका नाम चूँकि ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। राजा महेंद्र सिंह, ये नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, राजा महेंद्र सिंह। और अगला जो नाम है वो हरिनाम सिंह है, अब्दुल रहमान हैं और रास बिहारी बोस जी हैं। तो रास बिहारी बोस नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सदस्य थे भारतीय थे जो कनाडा और यूएसए में रह रहे थे। ये जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, ये कनाडा वाला है, ये यूएसए वाला है, यहाँ ये निवास कर रहे थे, भारतीय थे। तो लोकेशन में आपको ये दिखाया गया है। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। तो हिंद एसोसिएशन का गठन भी हुआ था, हिंद एसोसिएशन का गठन भी हुआ था मई 1913 में। हिंद एसोसिएशन का जो भारतीय थे जो कनाडा में रह रहे थे, यूएसए में रह रहे थे, इन्होंने एक अपना संघ भी बनाया था। हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ था और इसका गठन पोर्टलैंड में हुआ था। तो जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को नाम का शहर है, जस्ट इसी के उत्तर में एक शहर यहाँ पर ऐसे मिलेगा। इस शहर का नाम होगा पोर्टलैंड। ये पोर्टलैंड नाम का एक शहर है जो यूएसए का ही शहर है। पोर्टलैंड नाम का शहर प्रशांत महासागर के तट से संलग्न ही शहर है। तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है कोलंबिया नाम की नदी है। कोलंबिया नदी के तट पर अवस्थित एक पोर्टलैंड नाम का शहर है। तो इसी शहर में हिंदी एसोसिएशन का गठन मई 1913 में कर लिया गया था। और जो ये गठन था प्रशांत तट हिंदी संघ के नाम से भी इसे जाना जाता था। प्रशांत तट हिंदी संघ के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो आगे ये जो गदर पार्टी की स्थापना होने के बाद जो गदर पार्टी के जो सदस्य थे, इनके द्वारा हिंदुस्तान गदर पत्र निकाला गया, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस हिंदुस्तान गदर पत्र का जो संपादन कर रहे थे, जो संपादन कर रहे थे वो थे रामचंद्र पेशावरी थे। तो ये जो गदर हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र है जो युगांतर प्रेस इसी उद्देश्य से ही यानी कि स्थापित किया गया था। तो जो गदर हिंदुस्तान गदर पत्र है जो इसका प्रथम अंक निकला था 1 नवंबर जब स्थापना हुई उसी दिन ही
यानी कि इस पत्र का प्रथम अंक निकला था 1 नवंबर 1913 में, और जो प्रथम अंक निकला था उसकी भाषा उर्दू थी। और इस उर्दू भाषा में जब प्रथम अंक निकला था तो इसमें स्पष्ट लिखा गया था हमारा नाम गदर है, और गदर का मतलब होता है विद्रोह। तो हमारा नाम गदर है, गदर का मतलब क्या है, ये गदर का मतलब यहाँ पर विद्रोह से है, विद्रोह है, यानी कि हमारा नाम गदर है, यह विद्रोह भारत में होगा। ये उर्दू में लिखा हुआ था हिंदुस्तान गदर पत्र में जो पहला अंक निकला था। उसके बाद यह जो पत्र है 9 दिसंबर 1913 में गुरुमुखी लिपि में भी निकाला गया था। उसके बाद तो ये जो पत्र है उसके बाद अन्य भाषाओं में भी निकाला गया। ये भाषा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो भाषा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उर्दू में भी प्रारंभ में निकला, फिर बाद में गुरुमुखी में भी निकाला गया। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी और गुजराती, इतनी भाषाओं में हिंदुस्तान गदर पत्र निकाला जाता था। तो ये गदर पार्टी और गदर पत्र से संबंधित है। अब क्या हुआ था कि 1913 के नवंबर 1913 के बाद संकट ये आया था कि प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था 1939 से 1945 तक। ये जो यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो युद्ध चल ही रहा था तो क्या हुआ था कि ब्रिटेन का साथ यूएसए ने दे दिया था, यानी कि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में जो भागीदारी थी वो ब्रिटेन की तरफ थी, यूएसए की भागीदारी थी। अब गदर पार्टी की स्थापना चूँकि कैलिफोर्निया राज्य में हुई थी, यूएसए में हुई थी, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। जब इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था तो जो संस्थापक थे लाला हरदयाल या उनके जो अन्य साथी थे वो 1914 में यूएसए को छोड़ करके यूरोप का जो देश है जर्मनी में चले गए थे और वहीं से वो अपना कार्य करने लगे थे। तो इन लोगों ने 1914 में ही यूएसए को छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से ये गदर पार्टी, गदर आंदोलन और उससे संबंधित जो भी डाटा हैं वो आपको दे दिए गए हैं। इसी क्रम में आगे इसी प्रकार के वीडियो और भी दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।